महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फेक वोट्स। हाउस नंबर 0 जितने फेक वोट्स निकले उतने मार्जिन से बीजेपी ने सीट जीती। जब भी कुछ कहा जाता है तो लोग विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक सभी प्राइवेसी तुम्हारी थाली में है। इनका काम है आवाम को कंफ्यूज करना और सत्ता को प्रोटेक्ट करना। फॉर्मूला सिंपल है, फोल्ड, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टॉर्ट, डिवाइड, डिसॉल्व। जो आवाज असली सच बोलती है उनके गले में सीधा एफआईआर का फंदा डाल दिया जाता है। क्या देश इतना कमजोर है कि एक जर्नलिस्ट की यूट्यूब वीडियो से हिल जाएगा? कभी तू दोगला है, कभी बीजेपी की साइड, कभी आपकी साइड, कभी कांग्रेस। ना मैं सिलेक्टिव हेट करता हूँ, ना मैं चमचागिरी के चाटू ज्ञान बेचता हूँ। मैं गर्वित भारद्वाज हूँ। अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा बॉम्ब फोड़ा। महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फेक वोट्स, डुप्लीकेट एड्रेसेस, एक ही आदमी के 2-2, 3-3 एंट्री, हाउस नंबर 0 मतलब घर है ही नहीं, फिर भी वोट रजिस्टर्ड, फादर नेम रैंडम DFIOGOIFASDUY45 टाइप गिरबिट। और सबसे बड़ी बात, जितने फेक वोट्स निकले उतने मार्जिन से बीजेपी ने सीट जीती। कोइंसिडेंस नहीं, ये तो पूरा एल्गोरिदम फ्रॉड लगता है। यानी कि ये सिस्टम अब सिर्फ वोटर आईडी कार्ड से नहीं चल रहा, ये सिस्टम एक्सेल के फॉर्मूला से चल रहा है, जहां असली लोग लाइन में खड़े होते हैं और जीत का स्क्रिप्ट पहले से लिख दिया जाता है। अब आता है असली कॉमेडी सर्कस वोटर लिस्ट का एग्जाम्पल। एक मिंदा देवी जी है, उम्र 124 साल, मतलब वोटर लिस्ट में इनका नाम आज भी फ्रेश है और असली दुनिया में शायद पोते पड़पोते रिटायर हो गए होंगे। एक आदमी के नाम पे 138 बच्चे रजिस्टर्ड हो गए, मतलब पॉपुलेशन का तो ध्यान रख लेते धांधली करते वक्त। और सबसे बड़ी बात, एक ही घर में 500 लोग रजिस्टर्ड। अरे भाई, घर है या रेफ्यूजी कैंप? ये वोटर रोल नहीं, एक स्टैंड अप कॉमेडी स्क्रिप्ट लगती है। फर्क बस इतना है, कॉमेडियन पंचलाइन देता है, यहाँ पंचलाइन डेमोक्रेसी को लगती है। अब सुनो इलेक्शन कमीशन का नया कॉमेडी शो। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन तक रखा जाए, उसके बाद डिलीट। जब भी कुछ कहा जाता है तो लोग विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। ये देखो क्लिप। कई लोगों के पास घर नहीं होता और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। अरे एडिटर, ऐसे नहीं यार, इसको थोड़ा इमोशनल बना के देते हैं ना। हाँ, ये वाला। कई लोगों के पास घर नहीं होता और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। और जस्टिफिकेशन क्या दिया? बहु बेटियों की प्राइवेसी बचानी है। आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक सभी प्राइवेसी तुम्हारी थाली में। बैंक अकाउंट, मोबाइल डाटा, हर जगह सर्विलेंस चलता है। लेकिन जब वोट घोटाले का सीसीटीवी पकड़ने की बारी आई तब याद आई प्राइवेसी। मतलब प्राइवेसी सिर्फ तब होती है जब तुम्हारे फ्रॉड छुपा ना हो और बाकी समय आवाम की प्राइवेसी तुम्हारे टिश्यू पेपर की तरह है। वोट चोरी का इल्जाम बढ़े तो इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन सिस्टम बचाने के चक्कर में वो अपनी ही बेइज्जती करा बैठे। राहुल गांधी पर सीधा अटैक करके बोला वो झूठ फैला रहा है, पर जब डाटा सामने आया तो उल्टा उनकी क्रेडिबिलिटी की बैंड बज गई। रेफरी जब खुद ही प्लेयर के साथ मिल जाए तो गेम का रिजल्ट पहले से लिखा होता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का लाइव टेलीकास्ट था। डिफेंस कम, एक्सपोजर ज्यादा। अब सुनो बीजेपी का महान डिफेंस। अनुराग ठाकुर ने बोला ओपोजिशन के भी वोट्स फेक है। वाह, मतलब एक तरफ तुम पे इल्जाम है कि तुम चोरी कर रहे हो और जवाब में तुम कह रहे हो अरे तू भी तो चोर है। ये तो वही बात हो गई, मैं भी चीटिंग कर रहा था पर वो भी चीटिंग कर रहा था, तो दोनों इक्वल हो गए। हिपोक्रेसी का लेवल इतना हाई है कि ऑक्सीजन मास्क पहन के भी सरवाइव करना मुश्किल। और अब आता है असली चाणक्य नीति का सैंपल। अमित शाह लेके आए 130th अमेंडमेंट बिल, ऊपर से नाम दिया एंटी करप्शन मूव। सुनने में मस्त लगता है जैसे सिस्टम साफ होने वाला है, पर अंदर का असली गेम है पॉलिटिकल टाइटनिंग टूल। लॉजिक ये, अगर तुम पे 5 साल तक की सजा वाला केस है, अगर 30 दिन तक बेल नहीं मिली तो तुम्हारी कुर्सी खत्म। सही लग रहा है ना? लेकिन असली सवाल ये है, ईडी का कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है और बेल डिले उनकी फेवरेट स्ट्रेटजी। मतलब कोर्ट के कैलेंडर से सरकार का रिमोट चल रहा है। एंटी करप्शन का मास्क के पीछे असल में ये बिल का ऑपोजिट स्विच ऑफ बटन बन जाता है और हेडलाइन बन जाती है सरकार करप्शन खिलाफ कदम उठा रही है। रियलिटी, सिस्टम को और टाइट करना और आवाम को और दबाना। अब इस खेल का सबसे बड़ा प्लेयर है गोदी मीडिया। इनका काम है आवाम को कंफ्यूज करना और सत्ता को प्रोटेक्ट करना। फॉर्मूला सिंपल है, 4 डिस्ट्रैक्ट। नंबर 1 डिस्ट्रैक्ट, असली मुद्दे से नजर हटाओ। नंबर 2 डिस्टॉर्ट, डाटा को तोड़ मरोड़ के दिखाओ। नंबर 3 डिवाइड, आवाम को हिंदू मुस्लिम देश विदेश में बांटो। नंबर 4 डिसॉल्व, और जब सब एक्सपोज हो जाए तो इशू को हवा में उड़ा दो
मतलब अगर कल कोई भी हमसे लड्डू भी निकले तो हेडलाइन होगी ऑपोजिशन ने लड्डू खाए, जिसकी वजह से देश का नुकसान। इतना कर्जा बढ़ा। मीडिया का असली काम है सिस्टम के झूठ को प्राइम टाइम में नेशनल ट्रुथ बना लेना। जो आवाज असली सच बोलती है उनके गले में सीधा FIR का फंदा डाल दिया जाता है। रिपोर्टर्स जो सिर्फ सच दिखाते हैं उन पे देश की सिक्योरिटी खतरे में है, टाइप FIR ठोक देते हैं। सच बोलना कब से राष्ट्रद्रोह हो गया हमारे देश? क्या देश इतना कमजोर है कि एक जर्नलिस्ट की YouTube वीडियो से हिल जाएगा? असल बात यह है, गोदी मीडिया झूठ बोल के मेडल जीत रही है और जो असली सच बोलता है उसको क्रिमिनल बना देते हैं। मतलब जर्नलिज्म से अब देश में प्रोफेशन नहीं, एक हाई रिस्क क्राइम बन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वोट चोरी नई बात है। अरे भाई नई बात, ये तो देश की हिस्ट्री है। 1952 अंबेडकर जी तक को हराने के लिए सिस्टम सेट कर दिया गया। 1957 बेगूसराय में बूथ कैप्चरिंग का नया ट्रेंड शुरू। 1975 इंदिरा गांधी गुड इलेक्शन फ्रॉड में फंसी और इमरजेंसी थोप दी गई। 1987 कश्मीर में रिंगिंग की वजह से पूरा आज तक झेल रहा है। यानी वोट चोर एक ही पार्टी का ब्रांड नहीं, ये तो एक लेगेसी है जो हर सरकार ने अपनी टर्न पे कंटिन्यू किया है। बस फर्क इतना है, पहले गुंडागर्दी से बैलेट बॉक्स उठ जाता था, अब सॉफ्टवेयर और डाटा से मैंडेट उठ जाता है। अभी इंडिया ब्लॉक अपनी यूनिटी का ढोल बजा रहा है, पर असली सीन क्या है? यूनिटी फ्रजाइल है, ईगो फ्रजाइल है और नेता फ्रजाइल ग्लास के जैसे टूटने को रेडी है। एक दिन वो स्टेज पे साथ खड़े होते हैं, दूसरे दिन टिकट बनता है तो आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। अरे भाई अगर तुम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो चाणक्य नीति को कैसे तोड़ पाओगे? ओपोजिशन की हालत वैसे ही है जैसे एक क्रिकेट टीम जिसमें 11 कैप्टन है और बॉल खेलने से पहले ही हर बंदा टॉस करना चाहता है। आवाम को बदलाव चाहिए लेकिन ओपोजिशन को सिर्फ कुर्सी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इलेक्शन कमीशन का रोल न्यूट्रल है या पर्शियल? सीन इतना क्लियर है कि आवाम कह रही है रेफरी भी अब सेम टीम के जर्सी में खेल रहा है, अंपायर बॉल भी दे रहा है, रन भी गिन रहा है और 6 डिक्लेयर करके क्राउड को भी कंफ्यूज कर रहा है। और जब सवाल उठता है तो कहता है मैं तो इम्पार्शियल हूँ। अरे भाई इम्पार्शियल तब होता जब पब्लिक का ट्रस्ट तुम पर होता। यहाँ तो इसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रूलिंग पार्टी का प्रेस रिलीज। डेमोक्रेसी तभी बची रहती है जब रेफरी अलग खड़ा हो, वरना गेम और फिक्स्ड मैच में कोई फर्क नहीं रहता। आज आवाम का असली सवाल ये है, क्या हम डेमोक्रेसी में वोट दे रहे हैं या स्क्रिप्टेड रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वोटर लिस्ट पे भरोसा टूट गया, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी हिल गई और हर नए एक्सपोज एक ही बात कंफर्म कर रहा है, सिस्टम अब आवाम के लिए नहीं सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहा है। लोग कह रहे हैं हमें लगता था वोट से बदलाव होगा, पर यहाँ तो वोट से सिर्फ सिस्टम का मास्क चेंज होता है, गेम वहीं का वहीं रहता है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी का क्राइसिस नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट का टोटल कोलैप्स है। अब एक बात क्लियर कर ले, मैं सिर्फ गाली देने आया हूँ ऐसा नहीं है। जहाँ काम सही हुआ है उसको एक्नॉलेज भी करना पड़ता है। मोदी सरकार के दौरान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, UPI, जनधन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आम आदमी तक को बहुत फायदा हुआ। रोड्स, एक्सप्रेसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने देश का बदलाव किया। कोविड के टाइम पे फ्री राशन स्कीम ने करोड़ों लोगों को बचाया, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन भाई ये सब करने के बाद भी अगर वोट लिस्ट सर्कस बन जाए तो आवाम का भरोसा फिर भी हिल जाता है। ओपोजिशन की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया, लोगों को कनेक्ट किया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे केरला हेल्थ मॉडल, दिल्ली के स्कूल हॉस्पिटल्स ने अपने काम दिखाया। वेस्ट बंगाल और बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम ने इम्पैक्ट किया। पर असली प्रॉब्लम ये है, एक तरफ डेवलपमेंट के नाम पे हेडलाइंस बनती है और दूसरी तरफ वोट के खेल से डेमोक्रेसी के पैर काट दिए जाते हैं। बढ़िया काम एक तरफ, लेकिन आवाम का ट्रस्ट टूटना सबसे बड़ा पाप है और ये पाप सब पार्टी ने किया है, कोई भी संत आदमी नहीं है। अब इस वीडियो के बाद कई लोग बोलेंगे गर्वित तू दोगला है, कभी बीजेपी की साइड, कभी आपकी साइड, कभी कांग्रेस की साइड। सुन लो दोस्तों, मैं किसी पार्टी का कुत्ता नहीं हूँ, मैं गर्वित भारद्वाज हूँ। जहाँ जो सही है वह सही है और जो गलत है वो गलत है। मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो एक पार्टी को हमेशा भगवान बनाते हैं और दूसरी को हमेशा शैतान। ना मैं सिलेक्टिव हेट करता हूँ, ना मैं चमचागिरी के चाटू ज्ञान बेचता हूँ। और कुछ चमचे लोग जो अपनी हर भाषा में अपनी अपनी पार्टी के लिए गजल गाते हैं, आप सबसे अच्छे हो, आपके जैसा कोई नहीं, तुसी ग्रेट हो, थोड़ा मुकाबला नहीं, आपके कदमों में जन्नत है। नेपाली से लेकर कोंकणी, बोडो, मैथिली, सिंधी तक हर जुबान में बस एक ही सुर सुनाई देता है, हमें सत्ता चाहिए, आवाम भाड़ में जाए। अरे नौकरो, तुम सब अपनी अपनी पार्टी के वेटर हो, तुम लोग अपनी पार्टी के साथ देखकर अपने काम निकलवा सकते हो, बड़े पद पर जा सकते हो, लेकिन तुम लोग देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं हो। अभी समय है नौकर नहीं, मालिक बनो, इंडिपेंडेंट बनो, डेमोक्रेसी बचाओ। अब सवाल ये है कि सिर्फ रोस्ट करके घर चल जाए ये एक सोल्यूशन भी दे? मेरा जवाब है, सोल्यूशन आवाम के हाथ में ही है। वोट वेरिफिकेशन, हर नागरिक को अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना है, फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज एक्सपोज करनी है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO और लोकल EC पर पब्लिक को कलेक्टिव प्रेशर बनाना है होगा।
गोदी मीडिया को बॉयकॉट करो, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को एम्पलीफाई करो, जितना ज़्यादा आवाम उनकी पहुँच उनको मुश्किल होगा उनको दबाना। इरेगुलरिटीज़ पे FIR दर्ज करना, RTI लगाना और कोर्ट तक ले जाना आवाम का हक है। सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी लाओ की पॉलिटिक्स छोड़ के उनसे डिमांड करो कि रियल रिफॉर्म्स लाओ। सिस्टम चेंज करने का असली तरीका है आवाम का जगना, वरना डेमोक्रेसी सिर्फ एक तमाशा है जिसमें हम सब फ्री का एक्स्ट्रा क्राउड बन जाते हैं। तो समझ लो दोस्तों, ये वोट चोर का असली खेल है। नाम बदलते हैं, पार्टी बदलती है, पर सिस्टम वहीं का वही रहता है, लूट और जुगाड़ का। कभी चाणक्य नीति के नाम पे ओपोजिशन को दबा दो, कभी मीडिया के माइक से आवाम को गुमराह करो, कभी वोटर लिस्ट को सर्कस बना दो, और जब आवाम सवाल पूछती है तो उन्हीं पे देशद्रोह, फेक न्यूज़ और कॉन्स्पिरेसी का स्टाम्प मार दो। पर एक बात याद रखना, वोट की इज्जत सिर्फ तब है जब आवाम का भरोसा जिंदा है। अगर भरोसा मर गया तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक डेड बॉडी है जिसको गोदी मीडिया हर शाम नेशनल एंथम बजा के जिंदा दिखाता है। और मैं गर्वित भारद्वाज किसी पार्टी का भक्त नहीं, किसी कुर्सी का चमचा नहीं, मैं आवाम की आवाज़ हूँ और मेरा काम है सच दिखाना। अब डिसाइड तुम करो, ये खेल डेमोक्रेसी का फ्यूचर है या सिर्फ एक फिक्स्ड मैच की हाईलाइट रील। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।